आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो अचानक आपको बार बार जम्हाई आने लगती है। दिन भर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, मोबाइल देखते समय नहीं, लोगों से बातें करते समय नहीं, लेकिन जैसे ही आप प्रभु का नाम लेते हैं, आंखें भारी होने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है और मन भटकने लगता है। इसे हल्के में मत लीजिए। हमारे पास कई मसीह भाई बहनों का यह सवाल आता है कि प्रार्थना के दौरान अचानक जम्हाई और नींद क्यों आने लगती है। क्या यह केवल थकान है या इसके पीछे कोई आत्मिक संकेत भी छिपा होता है? बहुत से लोग सोचते हैं, शायद मैं थका हुआ हूं, शायद मुझे नींद आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इसके पीछे कोई आत्मिक कारण भी हो सकता है? बाइबल हमें इफिसियों 5:14 में चेतावनी देती है, हे सोने वाले, जाग और मरे हुओं में से जी उठ, तब मसीह तुझ पर प्रकाश करेगा। प्रियो, यह वचन केवल शारीरिक नींद की बात नहीं करता, यह आत्मिक जागृति की बात करता है। क्योंकि कई बार मनुष्य जागता हुआ भी सोया होता है, आंखें खुली होती हैं लेकिन आत्मा शिथिल हो चुकी होती है। और जब आप प्रार्थना में बार बार जम्हाई लेते हैं तो यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक संकेत भी हो सकता है कि आपकी आत्मा को जगाने का समय आ गया है। याद रखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो केवल शब्द नहीं बोलते, आप आत्मिक जगत को छू रहे होते हैं। और जब आत्मिक जगत हिलता है तो प्रतिक्रिया अवश्य होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, प्रार्थना में जम्हाई आना क्या दर्शाता है, यह अच्छा संकेत होता है या बुरा। प्रियो, हम जानने वाले हैं 3 आत्मिक संकेत जो प्रार्थना करते समय बार बार जम्हाई आने पर हमें मिलते हैं। और अंत में एक ऐसी रहस्यमयी अंतिम चेतावनी जो आपकी प्रार्थना की दिशा बदल सकती है। तो प्रियो, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वह साधारण सी लगने वाली जम्हाई दरअसल एक आत्मिक संदेश हो। तो चलिए जानते हैं पहला संकेत जो प्रार्थना में जम्हाई आने पर हमें मिलता है। इसे ध्यान से सुनिए। प्रियो, अगर आपको हर बार प्रार्थना करते समय जम्हाई आती है, खासकर तब जब कुछ मिनट पहले आप बिल्कुल ठीक थे, तो यह पहला आत्मिक संकेत हो सकता है। यह संकेत है आपकी आत्मा और आपके शरीर के बीच चल रहे संघर्ष का। सोचिए, आप 2 घंटे मोबाइल चला सकते हैं, आप देर रात तक बातें कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठते हैं तभी आंखें भारी होने लगती हैं, जम्हाई आने लगती है। ऐसा क्यों? प्रियो, बाइबल में मत्ती 26:41 में प्रभु यीशु कहते हैं, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रियो, जब यीशु गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, जागते रहो, लेकिन वे बार बार सो गए। प्रियो, वो शिष्य बुरे लोग नहीं थे, वे प्रभु से प्रेम करते थे, लेकिन उनका शरीर उस आत्मिक घड़ी के लिए प्रशिक्षित नहीं था। यही बात आज हमारे साथ भी होती है। दिन भर हम अपने शरीर को आराम, मनोरंजन, व्यस्तता सिखाते हैं, लेकिन जब शांति आती है, जब हम स्थिर होकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा शरीर उसे आराम का समय समझ लेता है। वह युद्ध को पहचानता ही नहीं। प्रार्थना सिर्फ बैठकर शब्द बोलना नहीं है, प्रार्थना आत्मिक अनुशासन है। और जब अनुशासन आता है तो शरीर विरोध करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा जागना चाहती है, लेकिन शरीर अभी तक उसके अधीन होना नहीं सीखा। अगर हर बार प्रार्थना में जम्हाई आती है तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा भूखी है, लेकिन शरीर उसे रोक रहा है। और प्रियो, यहीं से असली प्रशिक्षण शुरू होता है, क्योंकि जब आप शरीर की सुनकर प्रार्थना छोड़ देते हैं या जल्दबाजी में कर लेते हैं तो शरीर जीत जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं, चाहे जम्हाई आए या नींद, मैं प्रार्थना पूरी करूंगा, तब आत्मा धीरे धीरे प्रभुत्व में आती है। यह संकेत है कि संघर्ष चल रहा है, और जहां संघर्ष है वहां कुछ मूल्यवान भी है। प्रियो, अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। अगर आपके साथ यह बार बार होता है, जैसे ही आप प्रार्थना शुरू करते हैं, अचानक असामान्य भारीपन, लगातार जम्हाई, मन का भटकना, और जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, बस आज मत करो, तो यह केवल थकान नहीं हो सकता। यह दूसरा संकेत है आत्मिक विरोध का। बाइबल हमें इफिसियों 6:12 में बताती है, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं और अधिकारियों से है। प्रियो, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना आत्मिक युद्ध है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तब आप केवल बोल नहीं रहे होते, आप अंधकार में प्रकाश जला रहे होते हैं। आप अपने घर पर आशीष घोषित कर रहे होते हैं, आप अपने जीवन पर लगी अदृश्य बातों को तोड़ रहे होते हैं। और प्रियो, अंधकार कभी नहीं चाहता
कि आप जागृत रहें। याद कीजिए, दानियल ने जब उपवास और प्रार्थना की तो उत्तर पहले दिन ही भेज दिया गया था। लेकिन दानियल 10:12 में स्वर्गदूत ने कहा, पहले ही दिन से तेरी बातें सुन ली गई थीं। सोचिए, अगर दानियल बीच में थक कर रुक जाता तो। प्रियों, कई बार जम्हाई इस बात का संकेत भी हो सकती है कि आपकी प्रार्थना खाली नहीं जा रही, कुछ हलचल हो रही है। क्योंकि शत्रु हमेशा सीधा आक्रमण नहीं करता। वह आपको डराएगा नहीं, वह आपको सुला देगा। अगर वह आपकी प्रार्थना रोक नहीं सकता तो उसे कमजोर करने की कोशिश करेगा। आधा मन, आधी नींद, आधा विश्वास। लेकिन यहां एक पहचान है। अगर प्रार्थना शुरू करते ही अचानक भारीपन आता है और जैसे ही आप प्रार्थना बंद करते हैं तो आप सामान्य हो जाते हैं, तो यह साधारण थकान नहीं है। यह संकेत है कि आपने कुछ छुआ है। और प्रियों, जहां विरोध होता है वहीं आशीष भी पास होती है। इसीलिए अगर प्रार्थना में जम्हाई आने लगे तो डरिए मत, रुकिए मत, बल्कि और दृढ़ हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप अपनी सफलता से पहले वाले विरोध के चरण में हो। प्रियों, अब तीसरा और आखिरी संकेत सुनिए। अगर प्रार्थना करते समय आपको गहरी जम्हाई आती है, लेकिन उसके बाद आप अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे सीने से कोई दबाव हट गया हो, जैसे मन थोड़ा शांत हो गया हो, तो यह तीसरा आत्मिक संकेत हो सकता है। यह संकेत है आत्मिक शुद्धिकरण का। बाइबल में यशायाह 10:27 में लिखा है, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। जुआ क्या होता है? एक ऐसा बोझ जो गर्दन पर रखा जाता है, जो दबाता है, नियंत्रित करता है, थका देता है। कई बार हमारे जीवन में भी अदृश्य जुए होते हैं। डर का जुआ, क्रोध का जुआ, पिछली गलतियों का बोझ, पीढ़ियों से चली आ रही आदतें। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, विशेषकर पश्चाताप की प्रार्थना या किसी विशेष बंधन को तोड़ने की प्रार्थना, तो आत्मिक जगत में कुछ टूटता है। और प्रियों, जब आत्मा में कुछ टूटता है तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। कभी आंसू आते हैं, कभी गहरी सांस निकलती है, कभी बार बार जम्हाई आती है। यह हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यह संकेत होता है कि कुछ अंदर से निकल रहा है। ध्यान दीजिए, अगर प्रार्थना के बाद आप पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा हल्के, ज्यादा स्पष्ट महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए आप हार नहीं रहे थे, आप शुद्ध हो रहे थे। हर जम्हाई हमला नहीं होती, कुछ जम्हाइयां बोझ के टूटने की आहट भी होती हैं। लेकिन यहां पहचान जरूरी है। अगर जम्हाई आपको प्रार्थना से दूर कर दे तो वह विरोध है। अगर जम्हाई के बाद आप और स्थिर और मुक्त महसूस करें तो वह शुद्धिकरण हो सकता है। और प्रियों, जब परमेश्वर किसी आत्मा को साफ करते हैं तो वह प्रक्रिया हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन असर गहरा होता है। प्रियों, अब अंतिम रहस्यमयी चेतावनी सुनिए। अगर प्रार्थना करते समय कभी कभी जम्हाई आती है तो वह संघर्ष हो सकता है, वह विरोध हो सकता है, वह शुद्धिकरण भी हो सकता है। लेकिन अगर हर बार, हर दिन, हर प्रार्थना में आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं तो यह सिर्फ जम्हाई नहीं है, यह आत्मिक नींद की शुरुआत हो सकती है। बाइबल रोमियो 11:8 में एक शब्द कहती है, गहरी नींद की आत्मा। सोचिए, शरीर की नींद तो कुछ घंटों में खुल जाती है, लेकिन आत्मिक नींद वह वर्षों तक चल सकती है। आत्मिक नींद क्या है? जब व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन उसका मन नहीं जुड़ता, जब वह बाइबल पढ़ता है लेकिन शब्द हृदय तक नहीं उतरते, जब वह आराधना में होता है लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं होती। और यह धीरे धीरे शुरू होता है एक छोटी सी जम्हाई से, एक छोटी सी ढिलाई से। प्रियों, सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि आपको नींद आती है, सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप इसे सामान्य मान लें। दानियल ने 21 दिन प्रार्थना की, वह बीच में नहीं रुका। अगर वह पहले सप्ताह में ही थक कर बैठ जाता तो स्वर्ग से आया उत्तर अधूरा रह जाता। इसी तरह कई बार आपकी प्रार्थना ब्रेक थ्रू के ठीक पहले वाली स्थिति में होती है और उसी समय सबसे ज्यादा सुस्ती आती है। यह अंतिम चेतावनी है। अगर आप हर बार जम्हाई को कारण बनाकर प्रार्थना अधूरी छोड़ देते हैं या अधूरे ध्यान के साथ करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मिक जीवन कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप उसी क्षण खड़े हो जाएं, अपनी मुद्रा बदल लें, जोर से प्रार्थना करें, तो वही जम्हाई संकेत बन जाती है कि अब कुछ होने वाला है। याद रखिए प्रियों, जब भी आत्मा जागने लगती है तो या तो शरीर विरोध करेगा या अंधकार आपको सुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो जागा रहता है वही देखता है। इसलिए अगर अगली बार प्रार्थना में आपको जम्हाई आए तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या मैं हार मानने वाला हूं या जागने वाला हूं? क्योंकि हो सकता है आपकी आत्मा अभी जागने ही वाली हो। प्रियों,
अगर प्रार्थना करते समय आने वाली जम्हाई के पीछे का यह सत्य आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। हो सकता है आपके परिवार में, आपके किसी मित्र के जीवन में भी यही संघर्ष चल रहा हो और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि यह साधारण नहीं है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको भी प्रार्थना के दौरान कभी जम्हाई आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए प्रियो, जो जागते हैं वही परमेश्वर की आवाज स्पष्ट सुन पाते हैं। प्रभु आप सबको जागृत आत्मा और दृढ़ हृदय प्रदान करें। आमीन।